हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 11th में 7.1 एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस करा रहा हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, साइन ए प्लस बी वगैरह फॉर्मूले जो थे वो मैंने कराए। उन्हीं फॉर्मूलों पर रिलेटेड आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो फॉर्मूले क्या थे, एक बार फिर से फॉर्मूले देख लेते हैं। a प्लस बी साइन ए प्लस बी, ठीक है, और साइन ए माइनस बी, दोनों फॉर्मूले सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, यहां पर प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, ये दोनों फॉर्मूले सेम है। ऐसे ही कॉस में होता है कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी, ये दोनों फॉर्मूले सेम है। देखो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस होगा, माइनस है तो यहाँ प्लस है, उल्टा होता है कॉस वाले में, है ना। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसे ही आते हैं टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी का क्या है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे ही इसमें होता है माइनस का, ये दो फॉर्मूले सेम है। ठीक है, इसका होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, प्लस वाले में ऊपर प्लस है, माइनस वाले में ऊपर माइनस है, नीचे अपोजिट है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ऐसे ही होता है कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी, ये दो फॉर्मूले भी आपस में सेम हैं। कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ऐसे ही कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। प्लस वाले में आप कॉट ए प्लस कॉट बी लिख सकते हो, लेकिन दोनों फॉर्मूले एक जैसे देखने में लगे, इसलिए मैंने कॉट बी प्लस कॉट ए और कॉट बी माइनस कॉट ए लिख रखा है। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, cos 7 पाई बाई 12 प्लस cos पाई बाई 12। मुझे आंसर लेकर आना है साइन 5 पाई बाई 12 माइनस साइन पाई बाई 12। ओके, ये क्वेश्चन इन फॉर्मूलों पर डिपेंड नहीं है, ये क्वेश्चन इन फॉर्मूलों पर डिपेंड नहीं है, पहले से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या होगा इसमें, ये आपका ASTC पे डिपेंड है, इसको हम लिखेंगे 6 पाई प्लस पाई अपॉन 12। ओके, इसको हम लिखेंगे cos 6 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 12। 6 पाई प्लस पाई, 6 पाई माइनस 5 पाई। 12 को मैं दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, cos पाई बाई 12 प्लस cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12 एंड cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12। हालांकि आप यहाँ पर cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 90 वाले चेंज पाई बाई 2 वाले चेंज होते हैं, cos चेंज हो जाएगा साइन में, साइन पाई बाई 12, और 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, देखेंगे यहाँ, लगाएंगे यहाँ, प्लस 90 वाला चेंज होता है तो ये चेंज हो गया साइन पाई बाई 12, और 90 माइनस, 90 माइनस है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ 5 रहेगा, 5 पाई, प्लस वाला पहले लिख लो, आंसर 5 पाई बाई 12 माइनस साइन पाई बाई 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। 10 क्वेश्चन नंबर है हमारा, 10a प्लस 10b होल अपॉन 10a माइनस
टेन बी। आंसर में मुझे लेके आना है साइन ए प्लस बी होल अपॉन साइन ए माइनस बी। ओके, हम लोग LHS सॉल्व करेंगे, RHS लेकर आएंगे, ये रहेगा प्रोसेस। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो LHS ऐसा करते हैं, टेन को हम लोग साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन बी अपॉन कॉस बी, ये आपका हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन साइन बी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? देखिए एलसीएम हम कैसे लेंगे, देखें। देखो यहां पर हम कहेंगे कॉस ए कॉस बी, ये वाला कॉस यहां पहुंच जाएगा साइन ए कॉस बी, प्लस ये वाला कॉस यहां पहुंच जाएगा कॉस ए साइन बी। ऐसे ही हम यहां पर एलसीएम लेंगे, कॉस ए कॉस बी, ये वाला साइन कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर साइन ए अपॉन साइन बी होगा, साइन बी अपॉन कॉस बी। ठीक है, ये वाला कॉस यहाँ पहुँच जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस ये वाला कॉस यहाँ पहुँच जाएगा कॉस ए साइन बी, ये इससे कट जाएगा। अब देखो ये आपका फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, है ना, और ये आपका फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। देखो मैंने इसको क्या किया, इसको लिखा साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। मैंने ऊपर एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम लिया, एलसीएम एलसीएम कट गया, ये बन गया फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, ये बन गया साइन ए माइनस बी का। दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। देखो cos 11 प्लस साइन 11 अपॉन cos 11 माइनस साइन 11 इक्वल टू मुझे चाहिए tan 56। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा है, cos 9 प्लस साइन 9 अपॉन cos 9 माइनस साइन 9। आंसर में मुझे चाहिए tan 54। अब देखो अगर मैंने इसको RHS सॉल्व किया, LHS लाने की कोशिश की तो जल्दी आ जाएगा, जल्दी नहीं, थोड़ा आसान लगेगा आपको, और कुछ नहीं है। अगर मैं RHS सॉल्व करूं और LHS लेकर आऊं तो थोड़ा सा आसान लगेगा देखने में, ठीक है, लेकिन अच्छा सॉल्यूशन तो तब माना जाएगा जब इसमें मैं LHS सॉल्व करूं और RHS लेकर आऊं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या है, ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, जब कभी भी साइन कॉस ऊपर नीचे प्लस माइनस में हो तो ट्रिक ये होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कॉस का डिवाइड दीजिए सभी में, इसमें सभी में कॉस का डिवाइड। इसमें कॉस का डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, इसमें कॉस का डिवाइड दोगे तो 10 आएगा। ठीक है, इसमें कॉस का डिवाइड 1 आएगा, इसमें कॉस का डिवाइड 10 आएगा। ठीक है, 10 11। ठीक है, इसमें कॉस का डिवाइड दिया 1 आएगा, इसमें कॉस का डिवाइड दिया 10 11। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत अच्छी है। देखो इस वाले 1 को हम लिख लेंगे 1045। ठीक है, इस वाले 1 को लिख लेंगे हम 1045, 1 माइनस, अब देखो ट्रिक क्या है, बहुत अच्छी ट्रिक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में हम लोग 1 मान लेंगे और इस वाले 1 को लिख लेंगे 1045। ये सब क्यों किया गया, ये सब ड्रामा क्यों किया गया? ठीक है, कॉस का डिवाइड क्यों दिया गया, यहाँ पर 1 को 1045 क्यों लिखा गया, 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ये सब ड्रामा क्यों किया गया? क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan 10b। तो ये आपका कहलाएगा 1045 प्लस 11, दैट मीन्स 1056। RHS आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम, अभी सीख जाओगे, टेंशन न लो। कॉस का डिवाइड, कॉस का डिवाइड, कॉस का डिवाइड, कॉस का डिवाइड, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan 9, 1 माइनस tan 9। तो ट्रिक ये रहेगी कि ये तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर आप इस वाले 1 को कह दो 1045। ठीक है, और यहाँ पर 1 इंटू में मानकर यहाँ वाले 1 को कह दो 1045, और ये आपका tan 9 है ये। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये आपका कहलाएगा
टेन ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन। आप ये भी कह सकते हो, सोच सकते हो जबरदस्ती का फॉर्मूला बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये आपका बन जाएगा 1045 प्लस 9 दैट इज 1054। ओके, सेम टू सेम एक और पार्ट है इसका, वो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट यहीं पे थोड़ा सीख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। cos 8 माइनस साइन 8 अपॉन cos 8 प्लस साइन 8 इक्वल टू मुझे चाहिए 1037। ओके, देखो हम क्या करेंगे LHS में, जब कभी भी साइन कोस ऊपर नीचे प्लस माइनस में हो तो आप क्या करेंगे, कॉस का डिवाइड, कॉस का डिवाइड, कॉस का डिवाइड, कॉस का डिवाइड। ये 1 हो जाएगा, ये 10 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 10 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस वाले 1 को लिखेंगे 1045। ठीक है, इस वाले 10 को ऐसे रहने देंगे, 1 प्लस यहाँ पर इंटू 1 मानेंगे, इसको लिखेंगे 1045, इसको ऐसे देंगे। RHS से ये क्वेश्चन जल्दी थोड़ा सा आसान लगेगा, बस जल्दी नहीं होगा, थोड़ा सा लेट ही होगा, कुछ नहीं है। इसको आप लिखें 45 माइनस 8 और 10 a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दें। ठीक है, और वो भी ठीक है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसका यूज आपका 12th में भी है, इस टेक्निक का यूज आपका 12th में भी है, इसलिए आप ये टेक्निक आप अभी से सीखते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपका हो जाएगा 10a माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 बी। फॉर्मूला आपका कहलाएगा 10a माइनस 10 बी, यानी कि 1037 इज द आंसर। ओके, तो जब कभी भी साइन कॉस ऊपर नीचे प्लस माइनस में हो तो आप इस तरीके का, इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 देखेंगे आप, साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 6 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स साइन पाई बाई 6 प्लस एक्स इक्वल टू 1। इसी का सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और है, वो अपने आप करिएगा, इजी है। ठीक है, सेम टू सेम है एक्चुअली, इजी क्या, ठीक है इजी तो वैसे भी है ही है, प्लस 7। ठीक है, कॉस पाई बाई 9 प्लस 7 माइनस कॉस 4 पाई बाई 9 प्लस 7 एंड साइन पाई बाई 9 प्लस 7। ओके, देखो क्या है, फॉर्मूले की मैचिंग करानी है और कुछ नहीं है। हम कहेंगे साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला कहलाएगा साइन ए प्लस बी, यानी दिस प्लस दिस, सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना आपको, और आपको कुछ भी नहीं करना है। दिस प्लस दिस, साइन ए, देखो ये क्या बन गया, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। एक्स एक्स कट गया तो ये आपका कहलाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 3 और पाई बाई 6, एलसीएम लोगे तो पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, एलसीएम लोगे तो 6, 3 2 जा 2 ऊपर, 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई बाई 6, तो ये हो गया आपका पाई बाई 2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 60 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, साइन पाई बाई 2 यानी कि 90, साइन 90 की वैल्यू होगी आपकी 1। यहाँ देखें, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ये आपका हो जाएगा 4 पाई बाई 9 प्लस 7 माइनस पाई बाई 9 माइनस 7, साइन ए माइनस बी, तो माइनस करोगे ये नेगेटिव हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा, ये कहलाएगा 4 पाई बाई 9 में से पाई बाई 9 गया तो 3 पाई बाई 9, और ये कहलाएगा आपका पाई बाई 3, 3 3 9, पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, वैल्यूज जो है आपको दिमाग में होना चाहिए, जैसे कि देखना 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपने 10th में वैल्यूज पढ़े, एंगल पढ़े।
इनको पाई में याद करना बहुत जरूरी है। पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 2। आगे भी होता है 120, 135, 150, 180। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 6 एंड दिस पाई। तो पाई में वैल्यूज याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 11th-12th का पूरा मैथ पाई में ही है, डिग्री में नहीं है। साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 वैल्यू मन में भले ही रखो आप, मन में भले ही पाई बाई 3 को देखकर आपको फीलिंग आए 60 डिग्री की, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सो आंसर इज √3/2। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 12। सेम टू सेम थर्ड पार्ट है, अपने आप करके देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। देखेंगे आप। 10 69 प्लस 10 66 होल अपॉन 1 माइनस 10 69 10 66 इक्वल टू 1। ओके, इक्वल टू 1। यहाँ पर देखें 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। फॉर्मूले से मैचिंग करानी है। फॉर्मूले किस फॉर्मूले से शकल मैच हो सकती है? तो मैंने LHS सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला मैच कर गया 10 69 प्लस 9। ओके, 10a प्लस b 10 69 प्लस 66। ओके, ये आपका हो गया 135 135 की वैल्यू आपको या तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए -1, या तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। देखो मैं डायरेक्ट याद करा दूँ आपको। देखो मैं अभी करा देता हूँ। देखो 90 को कर दो ब्लॉक, 90 को कर दो ब्लॉक। ये वैल्यूज़ यहाँ आती है, ये वैल्यूज़ यहाँ आती है, ये वैल्यूज़ यहाँ आती है, ये वैल्यूज़ यहाँ से आती है। 135 की वैल्यू आती है 45 से, और 10 45 होता है 1। बट 90 से ऊपर जब जाएंगे, 90 से ऊपर जब जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से साइन कोसेक पॉजिटिव रहेगा एंड अदर नेगेटिव रहेगा। ये ध्यान रखना बस। वैल्यूज ऐसे आती हैं और साइन कोसेक पॉजिटिव रहेगा, अदर नेगेटिव रहेगा। ये आपको दिमाग में रखना है। सो आंसर इज डायरेक्ट -1। चाहो तो यहाँ पे AST से लगा सकते हो, 180 माइनस 45 या 90 प्लस का 45 एज यू विश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो बहुत ही अच्छा है, ये भी फर्स्ट पार्ट देखें इसका पहले। तो देखो ये दिया हमें 10a इक्वल टू 5/6, 10b 1/11, और हमें कहा है कि a प्लस बी की वैल्यू π/4 मुझे प्रूफ करनी है। a प्लस बी इक्वल टू π/4 मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? ये गिवन है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। ओके, कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन क्या है? जो प्रूफ करना है पहले उसे उठा लो, π/4। ठीक है, इसमें आपका ये देखो 10 में वैल्यू दी है, इसलिए आप कहेंगे टेकिंग 10 बोथ साइड, टेकिंग 10 बोथ साइड। ब्रैकेट लगा के 10 आप कहेंगे। 10 बांटना नहीं है कि एक 10 तुम भी लो, एक 10 तुम भी लो, एक 10 तुम भी लो, ऐसा नहीं करना है। ब्रैकेट लगा कर कहेंगे आप 10a प्लस बी। ठीक है, अब क्या होगा? फॉर्मूला खोलेंगे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a 10b। 10 π/4 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। ठीक है, 10 π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर सुनो एक बार, जो प्रूफ करना था मैंने उसे उठाया और फिर मैंने कहा टेकिंग 10 बोथ साइड, और इधर लगा दिया फॉर्मूला, इधर होगी वैल्यू π/4 यानी कि 45 की वैल्यू 10, 45 की वैल्यु 1 होती है। मन में रखो आप 45, लेकिन लिखना आपको π/4 ही पड़ेगा। अब देखो 10a की वैल्यू हमें एज इट इज दी हुई है 5/6, और 10b की वैल्यू 1/11 हमें एज इट इज दी हुई है। 1 माइनस 5/6 एंड 1/11। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 66 आ जाएगा एलसीएम, 11 इधर, तो 55 प्लस 6 अपॉन 66, 66 इधर ले जाएंगे, 66 माइनस 5 ये कट जाएगा, 61 अपॉन 61 एंड आंसर इज 1। सो RHS आ गया आपका 1। ओके, सेम टू सेम देखो सेकंड पार्ट भी है इसका, सेकंड पार्ट भी है। ये दिया है हमें 10a दिया है हमें m/m-1, और 10b हमें दिया है 1/2m-1। टू प्रूफ हमारे पास है a - b इक्वल टू π/4। तो इन दोनों पार्ट्स की ट्रिक क्या है?
कि आपको जो प्रूफ करना है उसे उठाना है और टेकिंग टेन बोथ साइड करना है। और टेकिंग टेन बोथ साइड क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास दोनों साइड क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो 10 में है। ठीक है, हम कहेंगे टेकिंग टेन बोथ साइड। सॉल्यूशन देखो, टेकिंग टेन बोथ साइड, टेन ए माइनस बी अपॉन टेन ए माइनस बी इक्वल टू 10 पाई बाई 4। ओके, 10 ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ पर, ये हो गया 1 सीधा सीधा, ये तो हो गया सीधा सीधा 1। ठीक है, यहाँ पर हम 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, 10 ए प्लस 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी, 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी। 10 ए की वैल्यू रखेंगे हम लोग, जो भी हमारे पास जो भी हमारा वैल्यू गिवन है, m अपॉन m माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2m माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस m अपॉन m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2m माइनस 1। ठीक है, ये हमने क्या किया कि हमने 10a 10b की वैल्यू पुट कर दी। अब अपन LHS को सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक RHS आएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो देखो, ये मेरा आ गया m माइनस 1 2m माइनस 1। अब देखो, ये जो इधर डिनोमिनेटर में है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस m, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस m प्लस 1। हुआ ये कि इस माइनस ने इसको माइनस इसको प्लस कर दिया। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, ये आपको दिमाग में बनाए रखनी है। ठीक है, 2m माइनस 1 ये दोनों इधर ले आएंगे तो m माइनस 1 2m माइनस 1 ये मल्टीप्लाई, चाहो तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, एक स्टेप बच जाएगा आपका। देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो, क्या आएगा 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m प्लस 1, और इनका मल्टीप्लाई हो गया m। हुआ ये कि ये डिनोमिनेटर तो कट गया, साथ में ये आपका हो गया 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, और ये माइनस m प्लस m कट गया तो 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 ये भी कट गया, और ये हमारे पास पूरा पूरा कट कर 1 रह गया। ठीक है, सो ही मुझे चाहिए था, वही चाहिए था मुझे 1 RHS में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो प्रूफ करना था मैंने उसमें क्या कर दिया, टेकिंग 10 बोथ साइड, और मैंने 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया और फिर वैल्यूज पुट कर दी, और फिर मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 14 था, 15 देखेंगे। हम्म, 15। देखो, दो नए फॉर्मूले आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी एक्सरसाइज के हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू होता है साइन एंगल प्लस कर दो एंड साइन एंगल माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। यहाँ पर साइन ही होगा, ध्यान रखिएगा, साइन ही है, ये ना सोचिएगा कि कोई मिसप्रिंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस एक्स प्लस वाई एंड कॉस एक्स माइनस वाई। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है हमारे पास कि कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 12 ये मुझे लेकर आना है √3/4। एंड सेकंड पार्ट क्या है, दोनों एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर n प्लस 1 ए माइनस साइन स्क्वायर n a इक्वल टू मुझे लेकर आना है साइन 2n प्लस 1 a, और इसी के साथ मल्टीप्लाई में है साइन a। ठीक है, यहीं पर अगर चाहो तो बन जाए तो लिख देते हैं a और साइन a। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो जैसा कि मैंने अभी आपके सामने दो नए फॉर्मूले लिखे हैं, तो फॉर्मूले क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई एंड कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, फॉर्मूले से पहले मैचिंग कराओ। मैचिंग क्या है, मैचिंग देखो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई ये वाला लग जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर LHS सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉस एंगल जोड़ दो π/4 प्लस π/12 एंड कॉस π/4 माइनस π/12। ओके, ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया
पाई 4 45 प्लस 30 45 प्लस 15 ध्यान रखें। इसमें एक और आप चाहो तो प्लस कर सकते हो, पाई बाई 12 क्या होता है, पाई बाई 12 होता है आपका 15 डिग्री, ठीक है। पाई बाई 12 क्यों होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। देखो 30 आपका पाई बाई 6 है, इस पाई बाई 6 में 2 को डिवाइड दिया तो आया कितना, पाई बाई 12, और 30 का आधा किया हमने तो वो आया 15। इस तरीके से दिमाग में रख सकते हो। तो देखो 45 प्लस 15 45 प्लस 15 60 हो गया, 60 यानी पाई बाई 3। चाहो तो एलसीएम ले लो तो भी इतना ही आएगा, और चाहो तो कॉमन सेंस लगाओ तो भी इतना ही आएगा। कॉस 45 माइनस 15 यानी 15, 45 में से 15 गए 30 बचे। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 30 यानी पाई बाई 6। मन में आप रखें डिग्री में, लेकिन लिखना आपको पाई में ही पड़ेगा। इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी होती है √3/2। आंसर इज √3/4, √3/4। ओके, यही लाना था मुझे। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ओके, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, साइन एंगल जोड़ दो, साइन एंगल जोड़ दो, क्या है, साइन एंगल जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका n+1 a प्लस एन ए। साइन एंगल जोड़ दो, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो साइन एंगल जोड़ दो, ठीक है, और साइन एंगल घटा दो, n+1 a माइनस एन ए। ओके, साइन इन दोनों से हम अगर a कॉमन ले लें तो n+1 प्लस एन हो जाएगा। साइन इन दोनों से अगर हम a कॉमन ले लें तो n+1 माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2n+1 a, एंड ये हो जाएगा आपका n से n कट गया a, तो ये आपका हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन एंगल प्लस कर दीजिए, साइन एंगल माइनस कर दीजिए, ठीक है, ये था। इसके बाद देखेंगे, हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 15। 16 देखें, 16 में 5 पार्ट हैं, अभी शायद सभी पार्ट ना हो पाए, 2 पार्ट हम लोग कर लेते हैं, है ना। 16 देखें, 16 देखिएगा आप, लंब, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट आपका कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होल अपॉन कॉस ए प्लस बी एंड प्लस कॉस ए माइनस बी लाना है मुझे tan a। ओके, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और देख लें आप। सेकंड पार्ट साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए होल अपॉन कॉस सी कॉस ए इक्वल टू मुझे 0 लाना है। इसी का थर्ड पार्ट सेम है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अभी आप देखोगे जब मैं लिख दूंगा तब देखना कितना एकदम बिल्कुल डिक्टो सेम है, ठीक है। साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी होल अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए होल अपॉन साइन सी इंटू साइन ए, साइन सी साइन ए लाना है 0। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे कॉस कॉस है या साइन साइन है, कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है, बिल्कुल सेम है। दोनों का तरीका भी सेम है, अभी बताऊंगा। पहले देखें 16 का फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। बहुत ही आसान है, तीनों के तीनों सिंपल, आपको केवल फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। देखो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस यहाँ लगाएंगे हम लोग साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, यहाँ पर आते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए
कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, होगा क्या, दिस एंड दिस डबल हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी, और ये भी डबल हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपका 10। ओके, ये चीज़ यहाँ देखें, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला खोला, इसका चारों का फॉर्मूला खोला, कट कट गए, अपने आप आंसर आ गया। यहाँ देखें, देखो फॉर्मूला खोलेंगे सिर्फ और सिर्फ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और बट्टे वाली चीज़ जो है, जो डिनोमिनेटर की चीज़, दोनों को बांट देंगे। एक स्टेप में मैंने दोनों काम कर दिए। यही आपको ऊपर वाले पार्ट में करना है, यही आपको ऊपर वाले पार्ट में करना है, अभी बताता हूँ। साइन ए साइन बी, देखो जब इसे आप खोलोगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, ऐसे ही इसे आप खोलिए, साइन बी कॉस सी, ठीक है, एंड कॉस बी साइन सी, और ये डिनोमिनेटर वाला डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, साइन बी साइन सी एंड साइन बी साइन सी, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसे आप खोलोगे, साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए, डिनोमिनेटर वाला डिस्ट्रीब्यूट करोगे, साइन सी साइन ए एंड साइन सी साइन ए। ओके, देखो फायदे क्या हुए, बहुत फायदे हुए। साइन वाला कट गया, साइन वाला कट गया, ठीक है, कॉस साइन वाला कट गया, साइन वाला कट गया, और देखो साइन वाला कट गया और ये साइन वाला कट गया, बचा क्या, कॉस अपॉन साइन कॉट बचा, कॉट बी, कॉस अपॉन साइन कॉट बचा, कॉट ए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कॉस वाला कट, कॉस अपॉन साइन कॉट सी, ऐसे ये कॉट बी, प्लस ये हो जाएगा कॉट ए और ये हो जाएगा कॉट सी। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉस वाला कट जाएगा एक, ठीक है, यहाँ देखें होगा ये कॉट बी से कॉट बी गया, कॉट ए से कॉट ए गया, एंड कॉट सी से कॉट सी गया, आंसर है 0, हैंस प्रूफ। बिल्कुल सेम पैटर्न है ये। इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर सब कट जाएंगे। उसके बाद इसमें शायद 10 बन जाएगा, 10 बी 10 सी बन जाएगा, तीन बन जाएंगे, 10 बी 10 सी, फिर बन जाएंगे 10 बी 10 सी, प्लस में माइनस में कट जाएंगे, और फिर वो आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना था। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 16 तक, ठीक है, 16 तक हो गए, और फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद शायद आपका लाइव है, तो लाइव में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय।